हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिक्षण विधियों के बारे में। आज हम आपको एक ही वीडियो में इंक्लूड करके इन सभी शिक्षण विधियों को बताने वाली हूँ। ये शिक्षण विधियां ऐसी शिक्षण विधियां हैं ना, जो आपके ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में और कहीं पे भी पूछ ली जाती हैं। इनसे कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने तो फिक्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले इन सभी विधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आगमन विधि के बारे में, और उसके बाद निगमन विधि, फिर प्रोजेक्ट विधि, फिर आपको संश्लेषण, विश्लेषण और प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताऊंगी। तो जो आगमन विधि होती है, इसकी ठीक अपोजिट क्या होती है? निगमन विधि होती है। तो आगमन विधि और निगमन विधि के कभी भी जनक पूछे या प्रतिपादक पूछे तो कौन है? अरस्तु। आगमन विधि जो होती है वो हमेशा उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। ये क्या होती है? जब मतलब बच्चों को आप कुछ पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को किसी ऐसे चीज का उदाहरण देते हैं जो उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, जिन चीजों को वो देखा हो। उसके बाद हम उसके नियम के बारे में बताते हैं। जैसे हमें वृक्ष के बारे में बताना हुआ बच्चे को, तो हम क्या करते हैं, पहले एक कोई वृक्ष बना देंगे, फिर बच्चों को बताएंगे कि यहाँ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये हमें क्या देती हैं? फल देते हैं। इनसे हम हवा लेते हैं, इनसे हम छांव मिलती है हमें। तो ये सारी चीजें हम तब बताएंगे जब बच्चे को पेड़ का चित्र दिखाएंगे, पेड़ के बारे में बताएंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चा जल्दी समझ लेता है। जो आगमन विधि होती है ये छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे छात्र को सेंटर में रख के तब बात किया जाता है। यह विधि जो होती है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलती है। स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। यहाँ पे पहले बच्चों को बड़ी चीजों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद छोटे छोटे नियम बताए जाते हैं। यह विधि होती है ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है, नोन से अननोन की तरफ। पहले बच्चों को हम वो चीजें दिखाएंगे जो उनके एनवायरनमेंट में हो, पहले वो चीजें बताएंगे जिसके बारे में वो जानता हो, फिर उसके बाद हम उन चीजों के बारे में बताएंगे जो बच्चा नहीं देखा हो, जिसके बारे में उसे नहीं पता हो। जैसे बच्चे को क ख ग घ आता है तो पहले हम बच्चे को क्या बताते हैं ना, तो उसके बाद हम कैसे कमल बनाना सिखाते हैं ना, उसी तरह से। फिर है यह विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे। जैसे आप बच्चे को वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो आपने वृक्ष का चित्र बनाया, तो ये क्या है? बच्चा देख रहा है। फिर उसके बारे में हम जब बताएंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, या यहाँ से हमें फल प्राप्त होते हैं, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, तो जो इसके बारे में इसकी उपयोगिता को बता रहे हैं वो क्या है? अमूर्त है। और जो दिखा रहे हैं वो क्या है? मूर्त है। यह विधि जो होती है वो बॉटम टू अप की तरफ चलती है, मतलब बच्चे को पहले हम नीचे से बताना शुरू करते हैं, फिर बाद में ऊपर की चीजें बताते हैं। यह विधि करके सीखने पे जोर देती है। करके सीखने पे क्यों देती है? क्योंकि जब बच्चा खुद करके सीखता है तो वहां पे क्या होता है? ज्यादा एक्टिव होता है, और वो चीजें बच्चा जल्दी सीख लेता है और फिर कभी भूलता नहीं है। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं? छात्र केंद्रित विधि कहते हैं। फिर है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। ये क्या है? आगमन विधि की टोटल अपोजिट है। यहाँ पे क्या करते हैं? पहले बच्चे को नियम बता देंगे, फिर क्या करेंगे? उदाहरण देंगे। पहले बच्चे को कोई सवाल हल करना है तो वो कैसे किया जाएगा ये नहीं समझाते हैं, पहले बच्चे को सूत्र बता देंगे, सूत्र कैसे लगाना है, सूत्र को कैसे यूज करना है वो बाद में बताते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो यह विधि कैसे चलती है? यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। यहाँ क्या था? स्थूल से सूक्ष्म। यहाँ पे पहले बच्चे को छोटे छोटे चीजें दिखाई जाती हैं, उसके बाद क्या किया जाता है? बड़ी चीजों के बारे में बताया जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाती है, मतलब जो चीजें बच्चा नहीं जानता है पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर जो जानता है उसके बारे में। यहाँ क्या होता है? पहले अमूर्त चीजें बताई जाती है, फिर मूर्त। यहाँ पे अप टू बॉटम, पहले मतलब ऊपर से चीजें समझाई जाती हैं, बाद में नीचे की चीजें बताई जाती है। पहले बच्चे को बड़े बड़े फार्मूला बताया जाता है, फिर बाद में छोटे छोटे नियम सिखाए जाते हैं। यह विधि कैसी होती है? तो ये शिक्षक केंद्रित होती है। और आगमन विधि कैसी होती है? तो आगमन विधि छात्र केंद्रित होती है। इसीलिए
कभी भी पूछेगा कि आगमन विधि और निगमन विधि में कौन सी विधि सही है, तो आगमन विधि, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी आंसर टिक करना है तो वो कैसा होना चाहिए, जो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो आगमन विधि और निगमन विधि में काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बताया। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में। प्रोजेक्ट विधि के यदि प्रतिपादक जनक पूछेगा तो कौन है, किलपैट्रिक। यह विधि जो होती है वो अनुभव केंद्रित होती है। अनुभव केंद्रित क्यों होती है, क्योंकि किसी भी चीज का प्रोजेक्ट बनाने को बच्चों को देते हैं, समझो पेड़ के बारे में या बाग बगीचे के बारे में, किसी भी चीज का देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, 4 लोगों का ग्रुप बना करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या होती है, बच्चे खुद का अनुभव लेते हैं। यह सामाजिकरण पर बल देती है। सामाजिकरण पर बल कैसे देती है कि जब 4 लोग मिलकर बनाएंगे तो वो 4 बच्चे अलग अलग समुदाय के होते हैं ना, तो ये क्या होती है, सामाजिकरण पे बल देती है। फिर ये बाल केंद्रित विधि होती है, क्योंकि बच्चे खुद से सीखते हैं, खुद एक्टिव होते हैं, इसीलिए कौन सी विधि है, ये प्रोजेक्ट विधि। और ये कैसी विधि, बाल केंद्रित विधि भी मानी जाती है। यहाँ पे विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील होते हैं। जब वो आपस में अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने समूह में बात करते हैं, अपने समूह में कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्रियाशील मतलब करके सीखते हैं। और एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो चीजें अपने हिसाब से वो करते हैं। कोई भी फिगर बनाना हुआ तो उन्हें जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बनाना रहता है वो खुद के हिसाब से बनाते हैं। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किसमें, प्रोजेक्ट विधि में, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। यहाँ पे किसी भी टीचर्स का, किसी भी परिवार वाले का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो ये तीनों विधियां आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आपको संश्लेषण और विश्लेषण और प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तब तक आप इन सभी चीजों को नोट कर सकते हैं। आगमन और निगमन विधि से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोजेक्ट विधि से उतना नहीं पूछा गया, लेकिन आगमन विधि, निगमन विधि और विश्लेषण संश्लेषण इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तब तक आप इन्हें नोट करें। अब मैं बात करती हूँ विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और प्रत्यक्ष विधि के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि भी आगमन और निगमन विधि की तरह क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के प्रतिपादक या जनक के बारे में कभी पूछेगा तो इनके जनक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, जैसे कोई भी हमें समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर तब उस समस्या का हल निकालते हैं। वही यहाँ पे हमने लिखा है कि समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है, किस विधि में, तो एनालिसिस मेथड में। फिर हमने लिखा यह तर्क प्रधान विधि है, यह लॉजिकल मेथड विधि मानी जाती है। ये जो विधि है अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाती है, अननोन से नोन की तरफ। मतलब जो चीजें बच्चा नहीं जानता है पहले उन चीजों के बारे में बताएंगे, फिर बच्चा जिसे जानता है उसके बारे में। ये जो विधि है सबसे प्राचीन विधि है, एंशिएंट मेथड मानी जाती है इसे, किस विधि को, एनालिसिस विधि को। फिर है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। इसमें छोटे छोटे खंडों को यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए समस्या का हल निकाला जाता है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम यदि है तो उसे क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके तब अपनी समस्या का हल निकालते हैं। इसीलिए ये दोनों विधि क्या है, एक दूसरे की टोटल अपोजिट होती है। यहाँ क्या करते हैं, टुकड़ों में करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, उन खंडों को, उन टुकड़ों को जोड़ते हैं। यह विधि जो होती है यह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, और वही एनालिसिस मेथड में क्या था कि यह अज्ञात से ज्ञात की ओर। कभी भी पहले विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद ही संश्लेषण किया जाता है। उससे क्या पता चलता है कि किसी भी कार्य का हल, समस्या का हल निकल जाता है। तो इन दोनों में बस इतने ही टॉपिक हैं, इतने ही पॉइंट थे। फिर है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो होती है इसे डायरेक्ट मेथड करते हैं। यहाँ पे बच्चे को उनकी भाषा को, मतलब उनकी मातृभाषा का यूज नहीं किया जाता है, बच्चे को ऐसे ही ज्ञान दिया जाता है। वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे TLM का यूज किया जाता है, मतलब सभ्य दृश्य सामग्री का, शिक्षण सामग्री का यूज किया जाता है। TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी बता दूं आपको।
प्राथमिक कक्षाओं में ये विधि जो होती है अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि ज्यादातर छोटे बच्चों को ही हर चीजें दिखा करके पढ़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब देखता है प्लस पढ़ता भी है तो उसके आंख भी काम करते हैं, उसका माइंड भी काम करता है। तो इससे क्या होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं। जब बच्चा एक्टिव होता है तो और अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, सीख लेता है। बिना व्याकरण के ज्ञान कराए शिक्षा दी जाती है। वही हमने आपको बताया ना कि उनकी भाषा का यूज नहीं किया जाता, बस वार्तालाप के माध्यम से उन्हें ज्ञान दिया जाता है। तो आई थिंक ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। आगे भी हमने जो 3 विधियां बताई वो भी आपको समझ में आ गई। यदि आपने पहले पढ़ा है तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा। यदि कभी नहीं पढ़ा है तो इतना भी पढ़ के आप जाते हैं ना, तो भी आप अच्छे से अपने राइट आंसर चूज कर लीजिएगा। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताया करिए। उससे क्या होता है ना कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाते हैं तो उस हिसाब से बनाते हैं कि हाँ ये चीजें बच्चों को इतनी क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आई है, तो हम फिर आगे का टॉपिक पढ़ा पाते हैं अच्छे से।